यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह विश्वास की पहचान है। भगवान शिव को हम महादेव के नाम से जानते हैं, जो शक्ति भी हैं और शांति भी। कहा जाता है कि शिव की ना शुरुआत है ना अंत है, वो तो बस अनंत है। उनका ध्यान, उनका शांत स्वरूप हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के सामने खड़े होके सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता, यहाँ आकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। इस जगह पर सिर्फ भगवान नहीं मिलते, यहाँ थोड़ा सा सुकून भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ को और आपको दिखाएंगे वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। इससे पहले हम नाथद्वारा टेम्पल गए थे, वहाँ हमने नाथद्वारा टेम्पल गए थे, कृष्ण जी का टेम्पल। वहाँ बहुत भीड़ थी तो हम शूटिंग नहीं कर पाए। अब हम स्टैचू ऑफ बिलीफ आए हैं। ये हमारी राइड है जिसमें हम स्टैचू ऑफ बिलीफ जा रहे हैं। सब बैठे हुए हैं अब। हाँ वानी, ये देखो सब आए कर दो भाई। क्यांश भी आए कर रहे हैं। बाकी अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। सी यू। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो शिव जी का ये इतना बड़ा स्टैचू है। अराउंड 369 फीट्स का है ये। आप देख सकते हैं कितना लार्ज है। मैं नीचे से दिखा रहा हूँ। पीछे नंदी जी है, देखो। हाँ, पीछे नंदी जी हैं, वो देखो। हाँ, जूम करता हूँ मैं, ये देखो। चलो फ्रेंड्स, बाकी अब गैलरी से आपको व्यू दिखाऊंगा। हम ऑलमोस्ट शिव जी के शोल्डर के पास गैलरी बनी हुई है, जिसे व्यूइंग गैलरी ये कहते हैं। तो वहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। चलो फ्रेंड्स। हाँ चलो। तो फ्रेंड्स, हम वेट कर रहे हैं अपने टर्न के लिए जाने के लिए ऊपर। अराउंड 10-12 का ग्रुप है जिसको ऊपर ले जा रहे हैं एक साथ। तो 280 फीट्स के करीब है व्यूइंग गैलरी की जो हाइट है। और अभी हम शायद लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। तो अभी ये आप देख सकते हो कि ग्रुप्स को अलग अलग बैठा रहे हैं। हमारे आगे भी एक ग्रुप बैठा है और पीछे भी एक ग्रुप। तो बाकी अब ऊपर से चल के दिखाते हैं कि वहाँ से व्यू क्या होने वाला है ना वानी। हाँ, मज़ा आने वाला है। हाँ। तो सी यू फ्रेंड्स। वापस आएंगे ना, यहाँ से आप लेफ्ट शोल्डर पे जाएंगे। गाइस, ये हम 280 फीट है मैम, 280 फीट्स पे हैं। आप मेरे साथ नीचे देख सकते हो, ग्लास ब्रिज है। ये देखो आप इसकी हाइट। अब हम इस टाइम पे ग्लास ब्रिज पे चल रहे हैं। हाँ, डर लग रहा है मानी? स्लोली स्लोली चलो। स्लोली स्लोली चलो। तो भोले बाबा की याद आ गई सबको, ग्लास ब्रिज को। ये देखो, सब स्लोली स्लोली चलते आ रहे हैं। रास्ता नहीं रोकना ना किसी का। आप नीचे देखोगे ना इसमें, ये देखो, यहाँ से व्यू देखो आप। आप नीचे देखोगे तो डर लगेगा, आप सामने देखोगे तो नॉर्मल स्टेयरकेस लगेगा, है ना? अच्छा, एक बार देखो आप कितनी ऊपर हो। नीचे देखो, देख पा रहे हो आप वानी? नीचे कितनी ऊपर। वानी को हाइट से डर लगता है। चलो, ये अब ख़त्म हुआ हमारा वॉक और हम आ गए लिफ्ट एरिया में दोबारा वापस। तो फ्रेंड्स, अभी हम आत्ममंथन म्यूज़ियम में आ गए हैं। ग्लास ब्रिज पे थे, अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, वो अराउंड 11th फ्लोर पे था। और अगर स्टेयरकेस से काउंट करें तो वो 27th फ्लोर था। अब हम अराउंड 20 फीट्स के हाइट पे हैं और
नाथ द्वारा टेम्पल का दिखाया हुआ था। तो अब हम ये वेटिंग एरिया है, भैया इसको सुन लो, उसको बंद ही कर लो। सीट्स लगाई हुई हैं जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आत्म मंथन म्यूज़ियम स्टैचू ऑफ बिलीफ कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही मॉडर्न और इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन है। यहाँ नॉर्मल म्यूज़ियम जैसे चीज़ें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं। डिफरेंट सेक्शंस में लाइट शोज़, 3D लाइटिंग और ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके बातों को समझाया जाता है, जो एक्सपीरियंस को काफ़ी एंगेजिंग बना देता है। लाइटिंग और प्रोजेक्शंस के साथ सीन्स क्रिएट किए गए हैं जिससे चीज़ें सिर्फ पढ़ने की जगह विजुअली फील होती हैं। 3D इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड साउंड के साथ हर सेक्शन थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल ये म्यूज़ियम देखने में मॉडर्न है, समझने में इजी है और स्टैचू ऑफ बिलीफ विज़िट का एक अच्छा एड ऑन एक्सपीरियंस बन जाता है। सो फर्स्ट सेक्शन में हमें यही दिखाया गया था कि स्टैचू ऑफ बिलीफ बनने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, कैसे प्लानिंग हुई, टीम ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उन्हें बेसिकली कैसे ओवरकम किया गया। तो म्यूज़ियम के एक सेक्शन में नेचर के एलिमेंट्स जैसे अर्थ, फायर, वाटर और एयर को दर्शाया गया है। लाइट, साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आपको देखने को मिलता है। यह काफ़ी एंगेजिंग भी है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हमारे सोलार सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो इस सेक्शन में बेसिकली दिखाया गया कि हमारे सौर मंडल, सोलार सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और कितनी कितनी दूरी पर हैं वो सन से, और उसके अलावा ये भी दिखाया गया कि हमारा यूनिवर्स कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, जो एक्चुअली हमें फील कराता है कि हम इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का एक कितना ही छोटा सा पार्ट है। फ्रेंड्स, ये एक 3D शो था एक डार्क रूम में और बहुत ही एंगेजिंग था। सो गाइज़, म्यूज़ियम घूमने में आपको पूरा 20 to 25 मिनट्स लगता है और एक के बाद एक अलग सेक्शंस आते रहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो था उसमें बेसिकली अलग अलग तरह की सीनरी एक 3D रूम में प्रोजेक्ट की गई थी जिसमें बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते कि फ्लोर में भी ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली आप प्लांट्स के ऊपर, वाटर आ रहा था तो पानी के ऊपर आप एक्चुअली खड़े हैं। और ये देखिए, आप कियांश को मस्ती करते हुए देख सकते हैं, उसको लग रहा है कि वो वॉक कर रहा था। मतलब 3D प्रोजेक्शन इतना रियल था कि बच्चे को लग रहा था कि वो एक्चुअली वॉक कर रहे हैं। तो बच्चों ने तो यहाँ खुल के एंजॉय करा। एंड नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स हमें माउंट कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया। जैसे कि ये स्टैचू ऑफ बिलीफ है और भगवान शिव पे आधारित है, तो हम कैलाश पर्वत को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर शिव जी का एक्चुअली वास है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही मतलब शांति प्रिय शो था। एकदम डार्क रूम में आप बैठे हुए हैं, आप जो नरेशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको सीखने को भी मिल रहा है। साउंड इफ़ेक्ट्स और पिक्चराइजेशन इतना सुंदर है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपका टाइम कैसे बीत गया। सो फ्रेंड्स, हमने तो बहुत एंजॉय करा। अब बाकी मैं आपको छोड़ता हूँ इन क्लिपिंग्स के साथ, तो आप भी देखिए म्यूज़िक के साथ और एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम पहुंच गए कैलाशा द स्नो एडवेंचर पार्क, जहां पर वानी ने बहुत मस्ती करी। तो बेसिकली जब आप टिकट्स ख़रीदते हैं तो ये एक पैकेज में आती हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन कौन से जो एडवेंचर हैं वो प्लेसेस हैं विज़िट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं वानी ने स्नो पे स्लाइड करा, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई और बहुत ज़्यादा मस्ती करी। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में मेंटेन था, तो हमें काफ़ी ठंड लग रही थी।
इसके बाद फ्रेंड्स हमने एक म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन विज़िट करा, जहाँ पर एक्चुअली तरह तरह की 3D डायग्राम्स बने हुए थे और वहाँ एक्चुअली बताया गया होता कि आप किस एंगल से फ़ोटोग्राफ क्लिक करें और किस साइज़ में क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं सबने बहुत मस्ती करी और फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। इवन कियांश को भी बहुत मज़ा आया, वो अपनी सिस्टर को कॉपी कर रहा था और तरह तरह के पोज बना रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स हमने गणेशा वर्ल्ड विज़िट करा, वहाँ पर हमें शूटिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, गणेशा वर्ल्ड में कई मूर्तिकारों ने गणेश जी की मूर्ति डिफरेंट रूप में बनाई है कि गणेश जी को क्रिकेट खेलते हुए, गणेश जी को वॉलीबॉल खेलते हुए, गणेश जी को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है, स्कूल का बच्चा दिखाया गया है। तो उसका कॉन्सेप्ट था कि गणेशा हर जगह है, गणेशा हर रूप में आपके साथ है। लास्ट में खाली इस सेल्फ़ी वॉल पे हमें फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड की गई, तो हमने वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाई। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था, फ़र्स्ट टाइम मैंने गणेश जी के इतने रूप देखे थे। तो फ्रेंड्स हमारे टिकट पैकेज में कुछ राइड्स भी इंक्लूडेड थी। तो शाम हो गई थी और बच्चों को राइड्स करने का मन था, तो मैं भी बच्चों के साथ बैठ गया और हमने राइड्स को एंजॉय करा और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। आप देख सकते हैं कियांश, उसकी मम्मा वानी, मैं और मम्मा एक्चुअली राइड एंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल दिन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी एंजॉय करा। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आपको परशुराम महादेव जी और कुंभलगढ़ फोर्ट दर्शन कराएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे ही प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हम आपके साथ ऐसे हज़ारों वीडियोस लाते रहें और आप भी हमारे साथ ऐसे ही घूमते रहें। थैंक यू। किसी और का कमाया हुआ खाते हो। यदि तुम्हारा ईश्वर के प्रति समर्पण है